नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 6th JPSC PT के पेपर 2 का पार्ट 3। इसमें आज हम जानेंगे 61 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क खनन के लिए पश्चिम सिंहभूम में चिड़िया जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के खूंटी जिले में, झारखंड के खूंटी जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो ये हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर। राइट आंसर इज ए। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है 0.08 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, ये किस जिले में है? तो जो शहीद निर्मल महतो पार्क है जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये है हजारीबाग जिले में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग। नेक्स्ट है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो जो रजरप्पा है वो दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। राइट आंसर इज ए कि रजरप्पा जो है वो दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? यहाँ क्वेश्चन में अधिकारी नहीं थे ये पूछा जा रहा है। तो कुंवर, लाल, कारतो ये सभी जो थे वे भुईंहरी पहड़ा के अधिकारी थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन भुईंहर पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाट मुंडा। यानी कि प्रारंभिक काल में जो जनजाति थी भुईंहर पहड़ा, उसके अधिकारी में पाट मुंडा नाम के कोई अधिकारी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो जो नागवंशी शासक थे राजा दुर्जनशाल, जिन्होंने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, वो वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 रुपए। जो नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल थे उन्होंने जहांगीर को 6000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिकी प्रधान कौन था? तो प्रारंभिक काल में जो महतों के कार्यभार से पहले उरांव गांव का जो पुरोहिती और लौकिक प्रधान होता था उसे बैगा कहा जाता था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आंसर बैगा। बैगा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो संथालों के जो सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान जो था उसे परानिक कहा जाता था। परानिक। राइट आंसर सी इज राइट। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान जो है वो परानिक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन के द्वारा मुंडा मान की व्यवस्था को मंजूरी दी गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे
किस कानून द्वारा डाला गया था? तो ये जो शक्ति बहाल करने की का जो कानून बनाया गया, ये किसके द्वारा कानून बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो हम यहाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। दूसरा ऑप्शन है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन है खूंट कट्टीदार अधिकार प्राप्त है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, यानी एक लड़की को, खूंट कट्टीदार लड़की जो लड़की होती है उसको कौन सा अधिकार जो है उससे अपवर्जित उसको किया गया है, उसे कौन सा अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित हैं। किसे? तो कन्या खूंट कट्टीदार को। ये किसमें कहा गया है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार से अपवर्जित है, यानी कि उसे पिता की संपत्ति में उसे कोई भी हक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन तो जरूर है, कहीं ये मिलता है मुंडा को, उरांव को, भूत खेत, यानी इन सभी को इसमें शामिल किया गया है ऐसा बताया गया है। लेकिन जो आयोग के द्वारा जो आंसर जारी किया गया था उसमें जो राइट आंसर दिया गया है वो दिया गया है भूत खेत, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूइहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया जो है वो है भूत खेत को, यानी जो भूइहारी रैयती की परिभाषा में किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ जो आयोग के द्वारा आंसर है वो दिया गया है भूत खेत। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ऑप्शन है कोई मूल रैयत ना हो, कोई मुखिया ना हो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत ना हो, साथ ही कोई मुखिया ना हो। तो ये हो गया, इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी, यानी इसमें दोनों ही आंसर हो जाएंगे ए और बी। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होता है? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत बताया गया है कि मुखिया का पद जो है वो अहस्तांतरणीय होगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, और चौथा है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, ये सभी जो है आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? तो जो झारखंड है उसमें गंभीर सूखे का अनुभव किस वर्ष किया था? तो 2010 में। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2010। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 14A।
14A के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम जो है वो कसमार प्रखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कसमार। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCL। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं CCL के बीच MOU संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, जिसे कि हम लोग पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जानते थे, की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। ए राइट आंसर है इसका 1926 ईस्वी में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसे कि IIT के नाम से जाना जाता है। अब ये बन गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है? तो इसकी स्थापना जो है वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किससे अलग होकर हुई थी? तो बिहार विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। किससे हुई थी जमशेदपुर XLRI की स्थापना? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा XLRI जमशेदपुर की स्थापना हुई थी, यानी इसका पहला नाम था सोसाइटी ऑफ जीसस। नेक्स्ट है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो ये थी निकी प्रधान। निकी प्रधान जिसने की झारखंड की पहली महिला जिन्होंने हॉकी खिलाड़ी की हैसियत से ओलंपिक खेला था। नेक्स्ट है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जानवर धन। जानवर धन के महिमा में मनाई जाती है सोहराय त्योहार, जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? यानी उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला उसके बाद उन्होंने उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था। किस जिले को? तो दुमका जिले को उपराजधानी बनाने का ऐलान किया था। नेक्स्ट है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के द्वारा हिल असेंबली प्लान का ऐलान किया गया था आदिवासी उन्नति के लिए। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बापला। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बापला। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं रनेंद्र। रनेंद्र जो हैं ये गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा किसके द्वारा रचा गया है नाटक है? तो यह है सुलेमान मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट है,
खेरवाल बांसोधोरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो खेरवाल बांसोधोरोम पुथी के रचयिता हैं मांझी रामदास टुडू। राइट आंसर सी, मांझी रामदास टुडू। नेक्स्ट है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है आदि धर्म। नेक्स्ट है किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है या हुई थी? तो ये जो साहित्यकार हैं इनका नाम है राधा कृष्ण। राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है कि राधा कृष्णन का जन्मशती था 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट है कौन सा कथन डोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज का समर्थन किया। यानी जो डोकलो सोहर है उसने पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि डोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायती राज का समर्थन करना जो है ये गलत है डोकलो सोहर के से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज का समर्थन किया। यानी डोकलो सोहर ने कभी भी पंचायती राज का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट है जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? तो उस परिवार को कहा जाता है भुइंहारस। भुइंहारस कहा जाता है किसे? जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को। नेक्स्ट है ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा जो है वो ग्रामीण देवताओं को शांत करने का काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण देवताओं को शांत करना किसका काम है? तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का। नेक्स्ट है झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय है खेती करना। राइट आंसर बी, खेती। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, जो कि जेपीएससी पीटी के पेपर 2 जिससे कि झारखंड से संबंधित है, जहां से 100 प्रश्न पूछे गए हैं, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो जो असुरी भाषा है वो झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त होता जा रहा है या हो गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, असुरी भाषा। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा जेपीएससी 6th जेपीएससी के पीटी के पेपर 2 का ये खंड जो है वो कंप्लीट होता है। मुझे बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि इसका अगला पार्ट कब आएगा, तो ये आज मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। आज थोड़ा सा शोर शराबा भी बाहर है क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन मैंने सोचा कि इसे आज मुझे आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए इस वीडियो को। तो और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें जो भी आंसर्स मैंने आपको बताए हैं वे सारे आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं, और जो आयोग ने जिसे सही माना है मैंने उसे ही आपको आंसर बताया है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।